हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। आज उसी सीरीज यानी कॉमरेड बैच में मैं आपके लिए लाया हूं बच्चों वन शॉट नेम रिएक्शन का। तो जो मैं पहले आपसे बात कर रहा हूं बच्चों, तो मैं क्या कर चुका हूं, आपको पहले नेम रिएक्शन का फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं, जिसमें मैंने 8 नेम रिएक्शन लिखाई थी बच्चों। जिन भी भैयाओं ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी, तुरंत से डालें साइंस कॉमरेड वन शॉट नेम रिएक्शन, तुरंत से मेरा वीडियो खुल के आ जाएगा बच्चों। उनको फटाफट देख के आओ, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को जनरेट किया है। आज मैं क्या करूंगा बच्चों, आपको पहले से ही आग्रह कर दूं कि सबसे पहले आप अपनी कॉपी निकाल लो बच्चों, और उसी कॉपी में जहां तक मैंने 8 नेम रिएक्शन कराई थी उसी के आगे आप स्टार्ट कर दो। आज महत्वपूर्ण रहने वाली है, सारी नेम रिएक्शन में खत्म कर दूंगा। तो मैं आपका निशांत चौधरी बच्चों नेम रिएक्शन सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपके गुरुजी हेडिंग डाल रहे हैं नेम रिएक्शन, और फिर करने वाले स्टार्ट। तो नेम रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आज 9वां, तो पहली नेम रिएक्शन जो आज होने वाली है बच्चों, वो है डाउस प्रोसेस। क्या है बच्चों? डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस की बात करें हम बच्चों, तो डाउस प्रोसेस में होता क्या है, तो याद रखना बच्चों, अगर हम क्या करें, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ कराएं, एक कंडीशन स्पेसिफाइड है 663 केल्विन 300 एटीएम प्रेशर पर। अगर ये कंडीशन आपकी स्पेसिफाइड है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ अगर हम कराएं, तो बच्चों याद रखना, ये Na इस Cl को लेके फरार हो जाएगा और ये OH जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, OH ये फिनॉल बनता नजर आएगा और NaCl बाहर निकल के चला जाएगा। क्या कहने का मतलब है बच्चों? डाउस प्रोसेस का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अगर हम क्या करते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, किस कंडीशन पे मेरे प्यारे बच्चों? 663 केल्विन और 300 एटीएम प्रेशर पर अगर कराते हैं, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और NaCl बाहर निकल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखो डाउस प्रोसेस। तो फिनॉल को बनाने की प्रिपरेशन क्लोरोबेंजीन से क्या है? डाउस प्रोसेस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 9वीं रिएक्शन आपको मुझे नहीं लगता डाउस प्रोसेस में कोई दिक्कत हुई होगी, तो इसको जल्दी से नोट करें बच्चों। और अब आ जाते हैं 10वीं नेम रिएक्शन पर। तो 10वीं नेम रिएक्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आ जाओ। 10वीं नेम रिएक्शन की अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें, तो ये है हमारी बच्चों एस्टेरिफिकेशन। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन है क्या? याद रखना बच्चों, एस्टेरिफिकेशन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो परफ्यूम लाइक स्मेल देता है। क्या बच्चों? परफ्यूम, बहुत ज्यादा सुगंधित कर देता है। जब भी हम लेबोरेटरी में एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं, तो जो प्रोडक्ट होता है बहुत ज्यादा सुगंधित होता है बच्चों। अब ये होता क्या है, तो बच्चों याद रखना, जब भी हम क्या करते हैं, एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराते हैं बच्चों, याद रखना, अगर मैं एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराता हूं बच्चों, तो क्या होता है, एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराने पे क्या होता है, एसिड से OH निकलता है बच्चों और एल्कोहल से H निकलता है। ये पानी की फॉर्म में रिमूव हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। पानी निकला, यहां से क्या होगा, RO और RC डबल बॉन्ड O। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं ये लिख सकता हूं RC डबल बॉन्ड O। OS तो निकल चुका है, OR जुड़ गया। इसको मैं क्या कहूंगा बच्चों? याद रखना बच्चों, इस चीज को क्या कहते हैं? इसी को बच्चों बोलते हैं एस्टर, या फिर इसको बोलते हैं एल्काइल एल्किनोइट। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्काइल एल्किनोइट, एल्किनोइट, एल्किनोइट। याद रखना बच्चों, स्पेलिंग देख लेना। ये एस्टर ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी हम एसिड की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं, तो एस्टर और एल्काइल एल्किनोइट मिलता है, और यही क्या है, परफ्यूम लाइक स्मेल बच्चों। क्या है? परफ्यूम लाइक स्मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में,
क्या हम OH को एसिड से निकालते हैं कि अल्कोहल से? याद रखना, OH को निकालते हैं हम बच्चों एसिड से, जबकि H को निकालते हैं हम अल्कोहल से। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। परफ्यूम लाइक स्मेल कौन देता है? एस्टरिफिकेशन, एस्टर बन जाता है, शब्द में ही आ रहा है एस्टरिफिकेशन, एस्टर, एल्काइल एल्किनोइड। क्रिस्टल क्लियर। 10वीं रिएक्शन आपको क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, ये भी नेम रिएक्शन थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हालांकि आप 8th 9th 10th में ये एक बार जरूर देखी होगी। अब मैं चलता हूं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की तरफ, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है बच्चों, सबसे ज्यादा। तो है क्या? सबसे पहले तो बच्चों 11वें नंबर की रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रीमर टीमर रिएक्शन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें अगर मैं आपसे कहूं जितने स्टार आप लगाएं उतने कम है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 1 नंबर में ये कल के पेपर में आपको मिलने वाली है। मैं बोल रहा हूं 100% लिख के दे रहा हूं, 5 स्टार। होगा क्या बच्चों यहां पर? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, फिनॉल की रिएक्शन अगर हम क्या करें, CaCl3, इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्लोरोफॉर्म, कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, प्लस NaOH के साथ कराते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मिलता क्या है? डायरेक्ट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो ये मिलता है मेरे प्यारे बच्चों OHCHO। ये मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड कॉमन नेम है बच्चों ये सैलिसैल्डिहाइड। और अगर मैं सैलिसैल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। अगर मैं बात करूं इसका IUPAC नेम, भैया गुरुजी क्या है ये पापा है। कहने का मतलब है ये फंक्शनल ग्रुप की डोमिनेंसी में ऊपर है, ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा 1,2, क्या लिखूंगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इसका IUPAC नेम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जो रीमर टेमर रिएक्शन है उसका जो प्रोडक्ट है उसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? सैलिसैल्डिहाइड। उसका IUPAC नेम क्या है बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो भी बता दिए मैंने। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको कुछ नहीं है, रीमर टेमर रिएक्शन पूछता है, फिनॉल की रिएक्शन CaCl3 और NaOH के साथ करा दो, OH प्लस CHO मिल जाएगा। अब आपको थोड़ा सा बता देता हूं बच्चों ये पहुंचे कैसे यहां तक। तो सुनो, सबसे पहले क्या है, अगर मैं यहां से आपको बात करूं स्टेपों में, तो ये अगर मैंने क्या कहा, यहां पर इसकी रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराई बच्चों, तो ये क्या होगा? यहां से OH है Na, तो ये Na इधर लग जाएगा HOH के साथ। ये जो OH है इस H को लेके फरार हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और यहां पर ONA लग जाएगा। देन हम क्या करेंगे? CaCl3 लाएंगे बच्चों। यहां पर क्या होगा? ये एक H होगा यहां पर, ये इधर से निकल जाएगा, तो ये CHCl2 को बाहर, CHCl2 को जोड़ देगा और H और Cl को बाहर निकाल देगा। समझ गए बच्चों? तो ये ऐसी नजर आएगी ONA CHCl2। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, देन हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे और प्रोडक्ट मिल जाएगा। हालांकि आपको इन स्टेपों को समझने की जरूरत नहीं है बच्चों, मैंने बता दिया है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको अभी इतना टाइम नहीं है कि एक एक को खोल के बता सकूं बच्चों। तो क्रिस्टल क्लियर, आपको ये कुछ नहीं याद रखना है, अगर कर लो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने करा दिया है, लेकिन मैं कहूंगा इसको हटा दो। ये याद रखो, रीमर टीमर रिएक्शन आती है, फिनॉल की रिएक्शन हमारे गुरुजी ने CaCl3NaOH के साथ करा दी, तो वहां से क्या मिला? सैलिसैल्डिहाइड मिला, बेंजीन के ऊपर OHCHO, इसको क्या कहते हैं? 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी अच्छे से नोट करो इसको। तो 11वीं रिएक्शन बच्चों क्रिस्टल क्लियर। अब आ जाते हैं अगली नेम रिएक्शन पर बच्चों। अगली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेमर टेमर रिएक्शन से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। क्या है बच्चों? कोल्बे रिएक्शन। 12वें नंबर पर नोट करो, क्या? कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन ये क्या है बच्चों? अगर हम क्या करें, फिनॉल की रिएक्शन
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaOH के साथ करा दें तो क्या बनेगा बच्चों? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल। इसमें क्या बनेगा? OH COOH। क्या है बच्चों ये? अगर मैं इसको बोलूं रीमर टीमर रिएक्शन में क्या बनता था मेरे प्यारे बच्चों? एक मिनट बच्चों, मैं देख लेता हूं कैमरा तो नहीं हिला। नहीं बच्चों, सही चल रहा है, वो मुझे लगा था। बच्चों OHCOOH रेमर टेमर में क्या बनाता है बच्चों? सैलिसैल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सैलिसैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? सैलिक एसिड। बच्चों स्पेलिंग एक बार देख लेना, इसको बोलते हैं सैलिसैलिक एसिड। या फिर इसका अगर IUPAC नेम करें बच्चों तो ये एसिड है बच्चों 1 2, ये हाइड्रोक्सी होगा। क्या हो जाएगा बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी, पूरी चेन में आ गई बेंजीनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? बेंजीनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड। डन बच्चों, इंपॉर्टेंट है। सैलिसैलिक एसिड कॉमन नेम है, और IUPAC की नेम की बात करूं तो क्या है बच्चों? 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेता है कोलबे रिएक्शन में प्रोडक्ट का कॉमन नेम क्या है या प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर क्या है। डन बच्चों, ये थी। हालांकि इसमें भी मैं बता सकता हूं आपको, सेम NaOH करेगा COOH। देख लो स्टेप, लेकिन आपको करना नहीं है। क्या करना है बच्चों? अगर NaOH के साथ में रिएक्शन करा दूंगा क्या बनेगा? आपको पता है ONA। क्यों? क्योंकि NaOH H के साथ पानी बाहर चला गया। देन अगर मैंने बात कर दी CO2 के साथ तो यहां पर क्या बन जाएगा? ONaCOOH। ये कंडीशन। देन यहां से पानी के साथ बहा दूंगा H3O पॉजिटिव तो ये Na निकल जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं करना बच्चों, फिर बता रहा हूं, पहले बता रहा हूं, आपको केवल और केवल इतना याद रखना है, कोलबे का नाम लेता है तो आपके गुरुजी ने क्या बताया? फिनॉल की रिएक्शन CO2 NaOH के साथ करा दो, सैलिसैलिक एसिड मिल जाएगा और 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनोइक एसिड मिल जाएगा। एक राज की बात बताऊं बच्चों, जो ये सैलिसैलिक एसिड है ना, ये अगर आपको मैं बोल दूं आपको फीवर है, हेडेक है, कुछ भी है, तो अगर मैं आपको बात करूं, अगर ये मैं इसका फिनोमेना दे देता हूं ना, आप सही हो जाएंगे। आपने एक गोली का नाम सुना होगा, एक टेबलेट का नाम सुना होगा, एस्पिरिन। हाँ गुरुजी सुना है। वो इसी के फिनोमिना के थ्रू ही तैयार होती है बच्चों, जो डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्रिप्ट करते हैं। क्रिस्टल क्लियर, 12वीं भी रिएक्शन क्रिस्टल क्लियर बच्चों, कोलबे रिएक्शन भी क्रिस्टल